हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी चक्र। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे पॉइजंस रेशियो के बारे में। देखते हैं पॉइजंस रेशियो क्या है। देखो, जब आप किसी वायर को स्ट्रेच करते हो फोर्स लगाकर, मतलब आप स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हो उस पर, तो बॉडी में स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा। और अगर हम किसी वायर की बात कर रहे हैं, उस पर अगर आप स्ट्रेस अप्लाई करोगे तो उसके लेंथ में चेंज आएगा। और जब लेंथ में चेंज आता है तो हम उस स्ट्रेस को लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेस बोलते हैं। और जो स्ट्रेन प्रोड्यूस होता है उसको हम लोग लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन बोलते हैं। लेकिन जब एक्चुअली में होता क्या है, हमने सिर्फ ये देखा कि उसका लेंथ इंक्रीज हो जाता है। जैसे अगर आपके पास एक वायर है, ऐसे इस वायर पे आप यहाँ से फोर्स लगाओगे तो इस फोर्स के डायरेक्शन में इसका लेंथ जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। डेल्टा एल लेंथ इंक्रीज होगा और इसका ओरिजिनल लेंथ एल था, तो इसके अंदर जो लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा उस स्ट्रेन का वैल्यू डेल्टा एल बाय एल आएगा। ठीक है, पर एक्चुअली में सिर्फ स्ट्रेन जो है वो इसी डायरेक्शन में प्रोड्यूस नहीं होता। स्ट्रेन जो है वो एक और डायरेक्शन में प्रोड्यूस होता है। मतलब ये कि अगर आप इस वायर को स्ट्रेच करो, जैसे यहाँ पे मैंने बनाया है, तो यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि जब हम वायर को स्ट्रेच करते हैं तो नो डाउट कि उसका लेंथ इंक्रीज होता है। जिस डायरेक्शन में उसको खींचोगे उस डायरेक्शन में उसका लेंथ इंक्रीज होता है, लेकिन उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में उसका जो है वो डिक्रीज भी होता है, डायमीटर डिक्रीज होता है। वो आपका जो वायर है वो पतला होने लग जाता है। खींचोगे तो क्या होगा, उसका लेंथ इंक्रीज होगा, साथ साथ उसका जो डायमीटर है वो छोटा होने लग जाता है, एरिया छोटा होने लग जाता है, वो वायर पतला होने लग जाता है। तो इस डायरेक्शन में भी एक स्ट्रेन आता है। मतलब वायर को जिस डायरेक्शन में आप खींच रहे हो उसके परपेंडिकुलर भी एक स्ट्रेन प्रोड्यूस होता है। ठीक है, बॉडी को जिस डायरेक्शन में खींचा जाता है या वायर को जिस डायरेक्शन में खींचा जाता है उस डायरेक्शन में जो स्ट्रेन प्रोड्यूस होता है उस स्ट्रेन को बोला जाता है लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन। तो ये तो हमने पढ़ रखा है, लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन। लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड, दैट इज डेल्टा एल बाय एल। यहां तक तो ठीक है, लेकिन उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में भी क्या हो रहा है, स्ट्रेन प्रोड्यूस हो रहा है, क्योंकि उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इसका डायमीटर चेंज हो रहा है। तो पहले एक्चुअली में इसका इसका जो डायमीटर था वो कैपिटल डी था, फिर उसका डायमीटर छोटा हो गया। कितने से छोटा हुआ, डेल्टा डी से। तो उसका डेल्टा डी से डायमीटर कम हो जाएगा। सो डेल्टा डी इज द चेंज इन डायमीटर ऑफ द वायर। तो जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आपका स्ट्रेन प्रोड्यूस होता है, फोर्स के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो स्ट्रेन प्रोड्यूस हो रहा है उसको हम लोग लैटरल स्ट्रेन बोलते हैं। और लैटरल स्ट्रेन आपको डायमीटर से पता चलता है, चेंज इन डायमीटर अपॉन ओरिजिनल डायमीटर। सी ये रेशियो चेंज इन रेडियस अपॉन ओरिजिनल रेडियस भी हो सकता है। मतलब आप इसको डेल्टा आर बाय आर भी लिख सकते हो, क्योंकि आपका रेडियस जो है वो डायमीटर का आधा होता है। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पे हम डायमीटर के टर्म्स में इसकी बात करते हैं, लैटरल स्ट्रेन, लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन। अच्छा, बड़ी बात यह है कि पॉइजन ने हमको ये बताया कि आपका जो लैटरल स्ट्रेन होता है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन। lateral strain and longitudinal strain are directly proportional। दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर ऐसा है तो क्या होगा बताओ। और ये देखो, इसका मतलब यही है ना, सिंपल है कि आप जितना ज्यादा आपका ये नीचे का स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा, इस डायरेक्शन में स्ट्रेन प्रोड्यूस होगा, उतना ही आपका डायमीटर भी छोटा होता जाएगा। सो lateral strain is directly proportional to longitudinal strain, so lateral strain will be equal to some constant, और ये कांस्टेंट को हम यहाँ पे सिग्मा लिख रहे हैं, मल्टीप्लाइड बाय लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन। यहाँ पे जो आपको ये सिग्मा दिख रहा है, यही सिग्मा, इसी को हम क्या बोलते हैं, पॉइजंस रेशियो। तो एक्चुअली में ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है पॉइजंस रेशियो आपका। सिग्मा का वैल्यू क्या हो जाएगा बताओ, लॉन्जिट्यूडिनल नहीं, लैटरल स्ट्रेन डिवाइडेड बाय लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन। तो पॉइजंस रेशियो का डेफिनेशन क्या होगा, इट इज द रेशियो ऑफ लैटरल स्ट्रेन टू द लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन। ये इसका फॉर्मूला है। अगर मैं वायर की बात करूं तो लैटरल स्ट्रेन इस केस में क्या होता है, डेल्टा डी बाय डी। और अगर हम लॉन्जिट्यूडिनल स्ट्रेन की बात करें तो क्या हो जाएगा, डेल्टा एल बाय एल। यही आपका पॉइजंस रेशियो है। ठीक है, इसको आप रीअरेंज भी कर सकते हो, एल ऊपर चला जाएगा तो डेल्टा डी इंटू एल अपॉन डी नीचे आ जाएगा, डी इंटू डेल्टा एल। तो ये भी आप लिख सकते हो। सो दिस इज योर पॉइजंस रेशियो और ये इसका वैल्यू है।
ओके। इसके अलावा देखो हमने 3 चीज़ें पढ़ रखी है, यंग्स मॉड्यूलस, बल्क मॉड्यूलस, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, और उसके साथ साथ यहाँ पे एक और नया कांस्टेंट आ गया विच इज पॉइजन्स रेशियो। इन चारों में एक्चुअली कुछ रिलेशन है, ये रिलेशन आप याद रख सकते हो, क्या पता कहीं काम आ जाए। कई बार बहुत से एंट्रेंस एग्जाम्स में, मोस्टली मैंने सीटीज में देखा है कि ये रिलेशन डायरेक्टली पूछ लेते हैं, तो आप याद रख सकते हो सकता है काम आ जाए कहीं पे। ये 4 चीज़ों में रिलेशन है आपके पास, 3 इक्वेशंस हैं। यहाँ पे बल्क मॉड्यूलस को मैंने बी नहीं लिखा हुआ है, के लिखा हुआ है, क्योंकि कई सारे बुक्स में कई सारे जगह पे बल्क मॉड्यूलस को बी ना लिखकर के लिखते हैं। आप बी भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसा आपको बेटर याद हो वैसा आपके डिपेंड करता है। तो y इज इक्वल टू 3k 1 माइनस 2 सिग्मा, y इज इक्वल टू 2 ईटा 1 प्लस सिग्मा, 9 बाय y इज इक्वल टू 3 बाय ईटा प्लस 1 बाय के। 3 रिलेशंस आपको ध्यान में रखना है। ओके, तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू।